आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए इक्वल टू 3 प्लस रूट 6 अपॉन 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 12 माइनस रूट 32 प्लस रूट 50। ठीक है, यहाँ पर ये ए की वैल्यू जो है ये दिया हुआ है। हमें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखिए क्या लिया हुआ है, 6th रूट दिया हुआ है और 6th रूट के अंदर दिया हुआ है ए का पावर 7। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ए की वैल्यू ये यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है ए इक्वल टू, ये है 3 प्लस रूट 6, तो 3 प्लस यहाँ पर ये जो रूट के अंदर जो 6 है, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 3, फिर अपॉन ये क्या है नीचे डिनोमिनेटर में 5 रूट 3 माइनस ये क्या है 2 रूट 12, तो 2 और रूट ये 12 को जो है रूट के अंदर जो इसको क्या लिख सकते हैं 2 और फिर 2 इंटू 3। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये लिख दिया हमने 12 की जगह, फिर क्या है माइनस ये क्या रूट। अब यहाँ पर जो रूट 32 है, तो यहाँ पर हम 32 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हम रूट 32 को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। ठीक है, फिर 2 इंटू 2, आप इससे 2 4 2 जा 4 4 जा 8 8 16 62 2 जा 32। ठीक है, फिर प्लस ये क्या रूट 50 है, तो इसको इसमें इसमें क्या करेंगे 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। आप ये देख सकते हैं 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये आपको समझ में आया, ये मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 है और इस पर रूट लगा हुआ है, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। यानी कि 2 इंटू 3, इस पर एक ही सिंगल रूट लगा हुआ है लेकिन दोनों रूट के अंदर ही है, तो इसको हम अलग अलग करके भी रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे प्राइम सॉरी आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा कि अगर रूट ए भी है इस तरीके से, आप देख सकते हैं ए बी के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये बराबर होता है रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज मैंने किया। ठीक है, अपॉन, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 5 रूट 3, ये है माइनस, ये है 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बनना है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा एक, और ये 3 जो है सिंगल है, तो ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, फिर माइनस, अब इसमें देखिए 2 का पेयर बनना है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये इस यहाँ से इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी देखिए पेयर बनना है, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 सिंगल है, तो ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 5 का पेयर बनना है, तो 5 बाहर आ जाएगा और ये रूट जो 2 है सिंगल है वो रूट के अंदर रहेगा। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 प्लस ये क्या है रूट 2 इंटू रूट 3, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 5 रूट 3 माइनस ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और इसके साथ क्या है रूट 2। ठीक है, प्लस ये क्या है 5 रूट 2। ये आपको समझ में आया। आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितनी बड़ी दी हुई थी, लंबी दी हुई थी वैल्यू, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे सिंपल और छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो ए इक्वल टू ये क्या है 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3, ये आपको समझ में आया। अपॉन, अब देखिए यहाँ पर रूट 3 वाला कौन कौन सा टर्म है, यहाँ पर देखिए रूट 3 वाला एक ये है, देखिए ये रूट 3 है, इसमें भी देखिए रूट 3 है, तो एक ये है, तो ये देखिए ये 5 रूट 3 है और ये माइनस 4 रूट 3 है। तो 5 रूट 3 में से आप 4 रूट 3 माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा रूट 3 ही बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए रूट 2 वाला कौन कौन सा टर्म है, एक ये है और दूसरा ये है, और इसका साइन क्या है नेगेटिव है, तो ये 5 रूट 2 है और ये माइनस 4 रूट 2 है। तो 5 रूट 2 में से 4 रूट 2 आप माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा प्लस रूट 2 ही बचेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, अब देखिए ये जो 3 है, इस 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 3 होता है उसको हम रूट 3 इंटू रूट 3 के बराबर होता है आपस में, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा आपस में 3 के ही बराबर होता है। तो इस 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस ये क्या है रूट 2 इंटू रूट 3, और डिनोमिनेटर में क्या है रूट 3 प्लस रूट 2 है। ठीक है, अब मैं पेज नीचे कर रही हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा न्यूमरेटर में, आप देख सकते हैं कि ये प्लस है, प्लस के दोनों साइड में क्या कॉमन दिख रहा है रूट 3 यहाँ भी है रूट 3 यहाँ भी है, तो रूट 3 ये बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा रूट 3 प्लस और ये रूट 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है रूट 3 प्लस रूट 2,
तो आप देख सकते हैं कि √3 प्लस √2 और यहाँ पर भी √3 प्लस √2 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई? √3 आई। यानी कि क्वेश्चन में जो a की वैल्यू दी हुई थी उसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना छोटा वैल्यू आया, √3 आया। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई? √3। और हमें किसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है? यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ पेज ऊपर करके। हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो ये है, देखिए ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बता दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है? √3 आई है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसको पेज को लेफ्ट साइड करती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a² अपॉन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ? 6th रूट लगा है a, और यहाँ पर ये 7 दिया हुआ। ठीक है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जिसकी इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ? a² अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है? ये a पर क्या है? 6th रूट है। आप देख सकते हैं ये जो है ये कौन सा रूट लगा है? आप देख सकते हैं 6th रूट है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई x है और इस पर 6th रूट लगा है, ये इस तरीके से, तो इसको हम अगर पावर लगा के लिखना चाहे, ये रूट हटाना चाहे 6th रूट, तो कैसे हम इसको लिखेंगे? तो ये हो जाएगा इक्वल टू x, और ये जो 6th रूट लगा है ना, ये 1/6 पावर में चला जाएगा। तो 6th रूट है अगर x पर तो वो इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो ये a का पावर, ये देखिए ये 7 है, पावर 7 दिया, इसको एज्यूम, आप इसको x समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर ये x है ना, तो इसको x आप समझिए इस पूरे को, और इस पर कितना रूट लगा है? 6th रूट लगा है, तो ये किसके बराबर होगा? x का पावर 1/6। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर x क्या है? a का पावर 7, तो यहाँ पे लिखिए a का पावर 7, तो ये x है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने x लिख दिया, अब इसका पावर क्या है? अब ये जो 6th रूट है ये कैसे, ये क्या हो जाएगा? ये 1/6 पावर में चला जाएगा। अगर रूट हटा के लिखे तो ये 6th रूट 1/6 पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक है, मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये आया हमारे पास। इक्वल टू ये हो जाएगा a² अपॉन, अब देखिए ये a है और इस पर पावर 7 दिया हुआ है, फिर अगेन होल ब्रैकेट लगा के एक और पावर 1/6 दिया हुआ है, तो ये 7 और ये 1/6 ये दोनों पावर है। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है और अगेन एक पावर n दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, a लिखिए और ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे, यानी कि 7 × 1/6। ये आपको समझ में आया? तो ये हो जाएगा a² अपॉन a, और ये 7 × 1/6 क्या हो जाएगा? 7/6 के बराबर हो जाएगा। अगेन यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा यूज होगा मैंने बता दूं आपको। अगर x का पावर m है और अपॉन करके x का पावर n है, तो ये बराबर होता है x और का पावर m-n। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में बेस x है, यहाँ डिनोमिनेटर में बेस x है, बेस सेम है। तो इस केस में क्या होगा? पावर माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ न्यूमरेटर में a है, बेस है, यहाँ डिनोमिनेटर में भी बेस a है, सेम है बेस, तो ये क्या हो जाएगा? पावर इसका आपस में माइनस हो जाएगा, यानी कि ये पावर और ये पावर आपस में माइनस में हो जाएंगे, यानी कि 2 - 7/6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, तो एलसीएम लीजिए तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 - 7। ठीक है, इक्वल टू a, 12 में से 7 ये क्या बचा? 5/6। ये आया। तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी उसको हमने और सॉल्व किया, तो वो क्या आ रहा है? a, और इस पर पावर क्या दिया हुआ? 5/6। अब हमने a की वैल्यू कितने हम लेकर आए थे, सिंप्लीफाई किए थे, तो वो √3 आया था। तो अब इस a की जगह आप √3 रखिए, इस a की जगह। इस a की वैल्यू कितनी आई? √3 आई है। ठीक है, अब इस पर क्योंकि पावर 5/6 दिया तो होल ब्रैकेट लगा के अब यहाँ 5/6 पावर आप यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, तो अभी ये और सॉल्व होगा। ठीक है, इसको देखिए और सॉल्व करना है, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो गया। अब हमारे पास देखिए ये क्या है? √3 है, ये देखिए। तो ये √3 को हम यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि अगर √x है तो इसको हम क्या लिखते हैं? इक्वल टू x का पावर 1/2, ये बराबर होता है, यानी कि जो स्क्वायर रूट है ये अगर हटा के लिखना चाहें तो 1/2 पावर लग जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो √3 है, ये देखिए मैं दूसरे कलर से बताऊं, ये जो √3 है, इस 3 पर रूट हटा के अगर हटाना चाहे तो ये कैसे लिखेंगे? इसको रूट की जगह 3 का पावर 1/2। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब तो हमने √3 को 3 का पावर 1/2 लिख दिया। अब क्योंकि √3 पर पावर लगा हुआ 5/6, तो ये 5/6 पावर लगाना है, तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा के तब पावर 5/6 लगाइए। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने पहले बता दिया फॉर्मूला कि अब ये पावर है और ये भी पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे, यानी कि 3 और 1/2 इंटू 5/6। ये आपको समझ में आया? तो ये हो जाएगा 3, 5 1 जा 5 और नीचे क्या है? 6 2 जा 12। ठीक है, इसको और अगर दूसरे तरीके से आप लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। 3 का पावर क्या आया है? यहाँ पर आया है 3 का पावर
5/12। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 3, अब देखिए 5 लिखिए इंटू और 12, ये जो 12 डिनोमिनेटर में इसको 1/12 करके लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 3 का पावर 5 जो है, ये 5 मैंने क्या लिख दिया, 5/12 को 5 इंटू 1/12, ये तो इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट का एक और फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x है और उस पर पावर m इंटू n दिया हुआ है, तो ये हो जाता है x का पावर m और यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के पावर n, यानी कि जो पहले मैंने फॉर्मूला बताया था जस्ट उसका उल्टा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर m इंटू एन है ना, तो यहाँ पर ये इसको m समझिए और इसको n समझिए इस पूरे को, तो यहाँ पर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3, ये जो 5 है इसको 3 के साथ पावर में लगा देंगे। ठीक है, और होल ब्रैकेट लगा के ये 1/12 जो है इसके बाहर कर देंगे ब्रैकेट लगा के। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर 5, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इस पर पावर क्या लगा है, 1/12, पावर क्या लगा है, 1/12। तो अगर मान लीजिए मैं इसको अलग से समझा दूं, अगर मान लीजिए x है और उस पर पावर 1/12 लगा है, तो इसको हम अगर रूट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, x और इस पर 12th रूट लगा देंगे। ये आपस में बराबर है कि नहीं, आपस में बराबर है। देखिए ये क्या है, x पर क्या लगा, 12th रूट, तो अगर ये 12th रूट हटाना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 इस पर पावर लग जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 का पावर 5 है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, इस पूरे 3 का पावर 5 में 1/12 जो है ये पावर लगा हुआ 1/12। तो ये जो 1/12 है ना, इसको हम 12th रूट, इसको अगर हम रूट में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 12 1/12 क्या हो गया, ये जो पावर 1/12 है ये हो गया 12th रूट, उसके बाद ये 3 का पावर 5 है ये इसके अंदर हो गया। ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो आप इसको भी आंसर बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आ गया होगा।